Hello bachcho, let's read out the question first. Light falls normally on a transparent diffraction grating of width I is equals to 6.5 centimeter with 200 lines per millimeter. The spectrum under investigation includes a spectral line with lambda equals to 670.8 millimeter consisting of two components differing by del lambda equals to 0.015 nanometer. Find in what order of spectrum these components will be resolved. So यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है क्वेश्चन में कि एक लाइट है वो नॉर्मली फॉल करती है किस पर, एक ट्रांसपेरेंट डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर जिसकी विड्थ हमें दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर की इक्वल, और ये जो फॉल कर रही है वो बेसिकली 200 लाइंस पर मिलीमीटर, यानी कि पर मिलीमीटर में कितनी लाइंस फॉल कर रही है, 200 लाइंस फॉल कर रही है. सो यदि मैं टोटल नंबर ऑफ लाइंस फॉलिंग कैलकुलेट करूं सो वो कितना हो जाएगा, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 200, राइट. सो इट विल कम्स आउट 1300 के बराबर, यानी कि इतनी लाइंस क्या कर रही है, फॉल कर रही है. अब उसके बाद देखिए फर्दर क्या बोल रहा है. द स्पेक्ट्रम अंडर इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स अ स्पेक्ट्रल लाइन विथ लैम्डा. ठीक है, हमें एक वेवलेंथ दे दी है उस लाइट की. अब वो कंसिस्ट करता है टू कंपोनेंट को जो कि डिफर कर जाते हैं डेल लैम्डा से, और ये भी हमें नैनोमीटर में गिवन है. सो हमें फाइंड क्या करना है, ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम दिस कंपोनेंट विल बी रिजॉल्व. जिसमें इसको रिजॉल्व किया गया होगा उसका ऑर्डर क्या होगा वो फाइंड आउट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करूंगा रिजॉल्विंग पावर की. तो उसका फॉर्मूला हो जाता है लैम्डा बाय डेल लैम्डा की इक्वल. बस ये रिजॉल्विंग पावर हमसे यदि कैलकुलेट हो गया सो हम बता सकते हैं इसको हम कैसे कर सकते हैं. तो सो देखिए दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से मैं रिजॉल्विंग पावर कैलकुलेट कर लेता हूँ. सो दैट विल कम्स आउट टू बी, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 670.8 नैनोमीटर. उसके बाद डेल लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 0.015 नैनोमीटर. सो इसको डिवाइड कर दीजिए. सो कितना निकल के आ जाएगा, 4472 के बराबर. ठीक है, इतना ही निकल के आ जाएगा. सो ये बेसिकली क्या निकल के आया है, रिजॉल्विंग पावर निकल के आया है. अब देखिए हमने ऊपर जो नॉर्मली ये जो लाइट फॉल्स कर रही थी उसकी टोटल क्वांटिटी हमने कितनी निकाल के रखी है, 13 ऑफ 100. सो बेसिकली मे बी देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक, क्योंकि ये 65 होना चाहिए क्योंकि सेंटीमीटर में है ना. सो यदि ये 65 होता है सो ये पॉइंट की बजाय ये क्या आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा. ठीक है, सो ये 65 मल्टीप्लाई बाय 200, यानी कि इतने टोटल नंबर ऑफ लाइंस क्या कर रही होंगी, फॉल कर रही होंगी उस ग्रेटिंग पर. सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं सो देखिए क्या हो जाएगा. यदि मैं थ्राइस ऑफ एन देखूं, ठीक है, सो थ्राइस ऑफ एन की वैल्यू क्या होंगी, 39,000. उसके बाद 4 ऑफ एन की वैल्यू कैलकुलेट करूं सो वो नियर अबाउट 52, राइट, यानी कि 52,000 आएगा. सो देखिए हमारी जो रिजॉल्विंग पावर है वो क्या आया है, 44,722. सो ये इसी रेंज के बिटवीन में आ रहे हैं, यानी कि मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि जो रिजॉल्विंग पावर है इट इज लेस देन टू 4 टाइम्स ऑफ एन बट ग्रेटर देन टू ट्राइस ऑफ एन. ठीक है, सो इस रिलेशन से हम क्या बता सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम है वो क्या होगा, फोर्थ होगा. ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, फोर्थ. सो यहाँ पर हम सिंपली आंसर क्या लिख देंगे कि ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम जिसमें इसको रिजॉल्व किया गया होगा वो कितना होगा, फोर्थ. और या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्थ ऑर्डर will be resolved. Fourth order will be resolved. और यही हो जाएगा हमारा आंसर.
फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया है by using the conceptual formula of resolving power से. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.